जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ना प्यार और आशीर्वाद। साथियों, आज फिर एक इसी बात के साथ जो ये हमारे बालक रीस करने लग गए फैशन की, जबकि ये नुकसान भी हो गया है इस फैशन की वजह से। जान तक चली जा है, आदमी पाज हो गया है। इसलिए मैं बताया करूँ मेरे लाडलो, अपना देसी पुरान पहरो, पुराना कल्चर में रहो, सुथरे भी लागोगे, हमारे पुरानी परंपरा भी जिंदा रहेंगी और थारी जान भी सुरक्षित रहेगी। इसी ये बात वह बात होली कई साल की, लेकिन मेरा आज याद आ गई। मैं आज बाजार में गया था बाइक पे, तो वो दो बालक लेकड़े मेरी बराबर का, एक छोरा बहू ने बैठा रहा, और उसका ये दुपट्टा बोलो चुन्नी बोलो के बोलिया करो तुम। पहले तो हमारे ये वालों डनिया करते, सिर पर डटिया करते, और उनकी हमारी जो ये बहन बुआ बेटी हुआ करती, वो उसने पूरा सिर पर खींच के और डाठा मारा करती, ओला नहीं करती तो, और उसने से डाल कर लिया करती। वो छाती पर गरकड़ में कहा जाया करता, नीचे नहीं जाया करता बिल्कुल भी। चाहे वो बस में बैठती, चाहे वो और कोई सवारी बैठती, चाहे पैदल चलती, हमारी बहू आके ये प्राण होया करते। लेकिन आजकल इस शहर का पश्चिमी सभ्यता की रीस करने लग गए। वो पतले पतले वाण लग गए प्लास्टिक सी की, वो के बोलो ही न चुन्नी दुपट्टे, उसने गलमा के घेरने लग गई। उन तो कितना नुकसान बनाया है। तो बालक मेरी बराबर के लेकड़े में अपनी स्लो स्पीड में चलाया करो। एक आधी भाई ज्यादा जल्दी हो, कोई सी बात हो, बाइक तो मैं 40 तो ऊपर चलाया नहीं करता। बढ़िया रोड हो, घनी जल्दी का काम हो, तो गाड़ी की स्पीड में थोड़ी ही ज्यादा भी कर लिया करूं, लेकिन उस पर मैं ध्यान रखा करूं ना। मैं फोन सुना करता किसी का चलती गाड़ी में, ना मैं ये को डेक पैक बजाया करता, मेरा सामने ध्यान रहा करे। तो लेकड़े मैंने देखे उस बेटी बहू का, वो जो दुपट्टा उगड़ के घेर रही थी, वो जो करिया मेरे खंडुए की बाल मोडिया करे है। लेकिन यह छोटी है, जब मैं बाइक चलाऊ ना तो ये मेरा भी घोड़ा हवा में, तो उसका दुपट्टा एक साइड से लंबा होकर न वो दूर तक ही आ रहा, हवा में उड़ रहा। मन ने वो थोड़ी ही मुट्ठी मरोड़ी में कहा, भाई ये तो उसका है जो कई साल पहले वो झगड़ा बनया था, वो छोरा मुश्किल से बचा था जेल ते, वो काम ना हो जाए। मन ने वो मुट्ठी ही मरोड़ के हॉर्न बजाया, वो छोरा लखाया, मैंने हाथ दिया, बोले हाँ दादा के बात से। मैं कहा बेटा इसका बेटी का ये दुपट्टा है ना, ये ज्यादा नीचे जा रहा है, तड़िया मड़ गया ना इसकी, हम या फांसी टूट जाएगी। उसका पाछा था कोई थारे तभी तेज साधन आ जाए, और उसकी हवा में ये दुपट्टा आगे नहीं भी होगा, क्योंकि ये तो हवा के साथ चल रहे है। न्यून की हवा लगेगी न्यून जाएगा, न्यून की लगेगी न्यून जाएगा, ये तड़िया में आ जाएगा। मैं उसने फिर कई बोला दादा धन्यवाद तेरा। वह बेटी हंसने लग गई, उसने फिर भी कोई ज्यादा गौर नहीं करी इस बात पर, चले गए हुआ। तो मेरे फिर आज एक बात याद आ गई, कई साल पहले की बात से। न्यू एक छोरा अपनी घरवाली ने बिठाए लिया होता बाइक पर, वह भी यह काम कर रही थी, गलम के गिरना,
और जबकि वो तो बालक भी ले रहे थे साथ। पहले तो भाई हमारी जो ये बाण बेटी हुआ करती, उस बालक पर कपड़ा करया करती, भाई इसका हवा ना लग गए। छोटा बालक था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं, अपना मस्ती में चल रहे। उसके बाद वो दुपट्टा उस चैन में फंस गया, न इसमें किए तड़िया में स्पीड थी, एकदम इसे डाल लपेटा ला दिया। वाड़ तो दब गया होगा, परमात्मा के करने हुआ करे, कोई होनी हुआ करे है, नहीं तो वो खिंच भी जा करे। लेकिन वो दूसरे साइड से दब के, और वो अब उस गेरी झटका में उसका सिर लग गया रोड पर जाकर। बालक ने गोदी में ले रही तो बालक बच गया। बालक कहेगा दी खरोच खरा चाहिए पता नहीं, अभी वो परमात्मा ये है। अरे एकदम खुड़का होया, और छोरे ने बाइक रोकी, उसने देखा के होया तो पाछत है दो बालक एक बाइक पान लाग रहे थे। उनने वो देखा, वो जवान थे, वो भी नदान थे, जो मेरे डाल बता दे तो वह बच जाती, थोड़ी स्पीड बढ़ा के बराबर का काट लेते। लेकिन जब से मोबाइल का नया दौर चलिया था, ये ज्यादा तो भाई 5-4 साल तो है, उससे पहले तो रुपया आदमी रखा करते, वो उसकी वीडियो बनाने लग गए। अगर देख भाई क्यों करोड़न लाग रहा है, मजाक करांगे और कुछ करांगे, उसमें वो सारी बात आ गई, वो पर्दे भी आ गई इस वीडियो में। और फिर वो दुपट्टा जो उसके लिपट रहा था बाइक का तड़िया में, वो भी आ गया। उनने वो फिर फोन बंद करके, और पाछे एक ऑटो वाला आ गया, वह बहु उस ऑटो में बिठवाई, और वो बालक साथ गए उसके। एक जने ने उसकी वह मोटरसाइकिल ले ली छोरे की, एक जने ने अपनी ले ली, और वो उसके साथ बैठ कर उसने मेडिकल में ले गए। तो उन्होंने मेडिकल में छोड़ कर और उसकी वो बाइक की वो ताला बंद करके बता दी बतरी उड़ा खड़ी है, अपनी ले जाइए जहाज, चाबी उसने देगे। लेकिन वो डॉक्टर ने देखा, भाली करी, उसके एक्सरे पे एक्सरे करे, डॉक्टर भी नाट गए। अगर भाई इसका तो शरीर इतना पाट रहा है, या ऑपरेशन जोगी भी नहीं रह रही है, मुश्किल से धड़कन लग रही है, और 10-20 मिनट इसका सांस चल लगा। छोरा बेचारा रोने लग गया, छोटा 1-1.5 साल का बालक था, उसने गोदी में ले रहा, दोहरा दुख हो रहा। उनका घर फोन कर दिया, अग्निन्यू बात बन गई, और माड़ा फलाना अस्पताल में हूँ, आ जाओ। वो घरता आ गया, उसकी माँ आ गई, उस बहू का भाई आ गया, उनने आके देखा, अकाया तो खत्म हो ली। उनका गुस्सा हो गया, जबकि छोरा की बेचारे की मैं बाद में बताऊंगा, उसकी कोई गलती नहीं थी, और यही पहले भी बता दी, वो तो पंचायत में बताई जाएगी फिर। तो उनने वो बोले उसे छोरे ने लो जी, बोले इसने ले लो, मम्मी जी कहने लग रहे हैं कई साल हो गए, तुम इसने संभालो, और मैं इसके कागज तैयार करवाऊ हूं। वह नाटकी बोले ना, मैंने संभाल दिया अपने राख, और कागज तैयार क्या आगे करवाओगा, हम तो रिपोर्ट देंगे, तो न जाने का हमारी है। उस छोरे पर बेचारे पर दोहरी विपता पड़ गई, बहू गई, घर उजड़िया, और वो उसने फिर दोषी हत्यारा बनाने की भी सोच रही। उसने कहीं भी बोला जी आप उड़ जाके पूछ लो ये क्यों कर हादसा होया था, क्या होया था, कोई न कोई आदमी पा जाएगा बतानिया। और वो 2 छोरे थे, मेरी मदद करी थी, मैंने उनका काम नहीं पूछा। साथी वो जो हादसा होया, वो बस्ती तो बाहर था, खेता में,
कोई वो ज्यादा बस को आनिया जानी आदमी ने बेशक देखा हो ना, तो उड़े कोई दुकान थी ना कोई मकान था। तो वो नहीं माने, माँ बेटिया ने सलाह करके और रिपोर्ट दे दी। डॉक्टर ने रिपोर्ट दिवा दी। कहने के बाद में डॉक्टर पुलिस बुला ले, उनका तो काम हो है, हत्या है एक्सीडेंट से जो कुछ भी है वो अपनी बताओ है। पुलिस आ गई, उसका पोस्टमार्टम करवाया। उस छोरा ने बोला भाई तना हम लेकर चल लांगे। फिर उस छोरे ने अपना घर फोन कराया, अपना घर के बुलाए। वो छोरा उनता सौंपया, उसने पुलिस वाले पकड़ ले गए। उनने भी मुश्किल हुई, और गांव में तो 2-4 आदमी आ गए, उसका बाबू आ गया, उसकी माँ आ गई। उनने भी उन्हें आगे हाथ पांव जोड़े, तुम यो काम ना करो, मारा चोरा है, इन बताओ थारी चोरी का 3-4 साल बयान हो गया, कदे हाथा ही नहीं लाया, और आज ये हत्या क्यों कर देगा वो। लेकिन वो नहीं माने, गुस्सा था या उनका शरूत लालच था, क्या था। फिर वो बोले बोले भाई ठीक से, हमारी बहू थी, लाश हम ले देंगे, हम दाग देंगे। उस तक भी वो नाटके ना, बोला थारी बहू नहीं थी जब तुमने थारा छोरा ने मार दी, तो हमारी बेटी हम ले जाकर इसने अपने गांव में दाग देंगे। तो साथियों वो उसके पियर वाले उसकी लाश ने ले गए, छोरा ने पुलिस पकड़ लेगी, वो घर चले गए। वह दादी अपना पोतन लेगी, कहा सुनी करी। कुछ गांव के आदमी उड़े उसके ससुराल गए, उस बहू के पियर गए, लेकिन वो नहीं माने, अगना हमारी तो मार रखी है। ये उस दौर भाई सा कोई सबूत नहीं था, अगर भाई वो हादसा होया, एक्सीडेंट होया, इसकी गलती तो होया हो, बता दे। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, हत्यारा बना दिया। तारीख लगन लग गई। उनने एक बार फिर सोची, एक बार फिर कोशिश कर ली, बात कुछ ठंडी ही पड़ गई। 8-9 महीने हो गए थे, अग दिखाई भी कि मैं नरमाई आ जाए, उनका दिल में रह आ जा। तो उस सरपंच दौरा गए हुए, बोले भाई सरपंच साहब गांव इकट्ठा करवा दे वे। वो सरपंच बोले बोले जी उस दिन भी मैं हाजिर था, ये मानना को नहीं। बोले ना आप करो कोशिश, हम भी अपने आदमी ले आवांगे, हाथ पांव जोड़ांगे, न मनावांगे। तो साथियों उस सरपंच ने हाँ भर ली, ठीक से मैं कर दूंगा, आप एतवार ना आ जाइयो। तो वो जो छोरा की माँ थी वह पढ़ी लिखी थी, और यो फोन भी ले रही थी, और वह मेरी वीडियो भी देखा करती। जब तक मैं इतना मतलब ये नहीं होया था, ये एक आधी बालक मेरी बनाया करते, महीना में 20 दिन में 2 महीने में वो डाल दिया करते। और उस टाइम भी मैं एक आधी बार नंबर बता दिया करता। उसकी मां ने उसका बाबू आगे कही कि इसने भी बुला के देख ले, उड़े कोई जानकार पा जा, मान जा, छोरा का पंडा छूट जा, नहीं तो देखो दोषी बने। घर तक बहू गई तो उसने फोन कराया मेरे दौरे, छोरा का बाबू ने, प्रधान जी राम राम। मगा राम राम भाई। बोला जी अर्थ एक बहुत मुश्किल में फंस रहे हैं, निर्दोष छोरा फंसा दिया। छोरा न्यू कह है वो इसका वो दुपट्टा उसमें बाइक की तड़िया में फंस गया, लेकिन ये न्यू कह है अगना जान कर मोटरसाइकिल ला के गेर कर मारी है, सिरजा लग गया उसका रोड पर। वो डॉक्टरी रिपोर्ट में आ रही थी, बस सिर की चोट में मरी है। फिर भाई मैं क्या कर सकूं हूँ, छोरा बिला छोरा जेल में है, तारीख लग गए हैं। फिर मगा भाई कौन सी खाप में पड़ा है, अग जी मारा तो काम खाप में ना पड़ता। मगर खाप में पड़ता होगा तू बोला आदमी ना जानता, तेरा गांव का सरपंच है। बोला जी सरपंच तो है,
उसने सारी कहानी का बेरा भी मगा तेरे सरपंच तक बात करवा दी मेरी। वो थोड़ी देर पास सरपंच दौरा चला गया। उस सरपंच ने मेरे द्वारा फोन कराया, उस आगे बताई होगी कि भाई न्यू न्यू है। तो बोला प्रधान जी मैं बुलाऊ हूँ, आ जाओ तो घन की बात सुलझ जाए, तो ना तो छोरे की जेल होगी और छोरा हम भी जाना है, हमारा इतना बड़ा गांव नहीं, छोरा शरीफ, किसी चीज किस्म का कोई उसमें नशा पता गायब नहीं, चाल चलन का ठीक ठीक संस्कार। मगले भाई आऊंगा मैं, कद की है कि एतवार की है। फिर मगा न्यू ज्ञान करियो मैं उड़ा आ जाऊंगा, तो मैंने एक जना अड्डा पकड़े पा जाइयो, बाकी चाल पड़ियो। और जब मैं उड़ा पहले मैं पहुंच गया तो मैं तुमने अड्डा पकड़िया पा जाऊंगा, साथ चाल पड़ूंगा। बोला जी ठीक से। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर जाने लग रहा था। आगे एक बहुर छोरा बग्गी में भरोटे लेके जाते, गांव का रोड था, संगल रोड था, मनवा मंदी करनी पड़ी, मैं उनका पाचा पाचा चल रहा था। और एक छोरा ने मैं पहचान लिया, ये तो वो था, वो वीडियो बना कर कल कल खा प्रधान। वो मेरे दौर आ गया। मैं घना ज्यादा हो या घनी गर्मी हो तो बेशक भाई शीशे बंद कर लिया, मैं अपने शीशे खुले रखा करूं, बाहर गया हुआ बढ़िया हो, ये शी की विषेधन की और बाजार में शीली सेधन। मैं शीशा खोल रहा था, ताऊ राम राम, मगा राम राम बेटा, ताऊ आज किस डाले। फिर मगा बेटा एक बस साइड में ला लू, तेरा कौन सा काम बोला, मेरा यो काम है। मैंने साइड में ला ली, मगा काम कितनी दूर रह बोला, बस नजदीक का ये दिखने लग रहा। तो मगा बेटा मैं कराया हूँ, फिर बताऊंगा तना। मैं पेशाब करके आया, मैंने बताई, मगा बेटा न्यू न्यू बात हो रही है। बोले हाँ आगे ध्यान, वह तो बोले मैंने वीडियो भी बनाई थी। फिर उन्होंने वो बोला क्या होया, केस कर दिया। मैं कहा केस कर दिया, और वह मेरे पहचान में भी नहीं आई थी, वह हमारा काम की थोड़ी है, और यो हमारा बटेऊ है। हम तो इंसानियत का नाते उसने उड़े अस्पताल में छुटवा गए थे। मगा भाई इससे काम की छोरी बताई हुआ किसकी है, मगा तोड़ बेरा पटेगा। मगा बेटा तू ले रहा हो फोन, बोले हाँ। मगा दिखाइए हुआ क्यों करती, शायद तेरे दौरा बिला दादा टोनी पड़ेगी, और 7 महीने की बात होगी। मगा टो बेटा उसने, वो न टो ही वह पा गई है। आजकल वाले बालक तो सेट दे ही काट दे हैं। उसने दिखाई, वो सारी हकीकत दिखा दी, उड़ता ही वह रही थी, वह पड़े पाछे, और वो चैन में उसकी वह चुन्नी लपट रही थी। मगा बेटा मेरी साथ चाल, तू एक निर्दोष फंस रहा है। बोला दादा एक बात तो बनेगी। मगा के बोले हमारा काम का काम हो गया और हमारे आपस में बैर बनेंगे। मगा बेटा तू इसने मेरा वाला फोन में कर दे। उसने मेरा वाला फोन में कर दी। मगा जा बेटा आखिरी बात फंस गया, जरूरत पड़ गया, एक निर्दोष के बचाया जा, बेमतलब की से जाते तू आ भी जागा। मगर देखो इसमें भी परमात्मा आशीर्वाद दिया करे है, उनके घर के तना दुआ देंगे, और परमात्मा भी आए बात कहेगा भाई इस लड़के ने सच्चाई बोल के एक निर्दोष फंसा लिया। बोला दादा सच ज्यादा ठीक से, नहीं तो मां उबेगा। मगर ठीक से बेटा तेरा फोन नंबर है। बोला फोन नंबर आ गया है, वीडियो नहीं कह रही हमने तरफ है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया। मगर ठीक से बेटा, वो छोरा चला गया गांव में, तो थोड़ा उल्टा उतर लिया वो न्यू है कह देखा हमका न्यू शक हुआ कि भैया वीडियो इसने दी है या वो इसकी साथ बैठा था। चले गए, उन्मत आदमी खड़िया पा गया, स्कूल में इकट्ठे हो रहे थे कि मैं वो आदमी का था गुआंड का बुला रहे थे, गांव के थे, वो भी भाई गांव गुआंड के ले जा रहे थे। उड़े चले गई भैंस, उन रात ने के सलाह कर ली पीछे लेकर पंडा छोड़ेंगे। आजकल देखो ये बहुत बुरा हाल हो रहा है,
ये नहीं देखते रहे उसकी कोई गलती नहीं, उसका घर उजड़ रहा, उसकी बहू जारी थारी तो छोरी तुमने तो ब्याह दी थी, ठीक है वह किसी की बेटी मारी जा तो दुखता हुआ चाहे वह बुढ़ी हो रही हो, लेकिन असली घर तो उसका उजड़िया ना, उस पर छोरा रह गया, वो ब्याह आ जाना, क्योंकि वो जेल काट का होगा ना काट का होगा, जब भी यह बात तो जरूर चल लगी वगैरह के ऊपर पंडा छुट्टिया हो सका इसने मारी हो, उसका ब्याह भी नहीं होगा। तो चलता रहा, मैंने भी मगा देखा करिए मैं बताइए इस बात ने, जो इस किस्म को पंचायती थे उनके, जिनकी वो सांझ की मैं बताया करूं वहां भर रहे थे, वो उठे जान का मारी है छोरी, पहले अभी ये बताने लग रहे हैं छोरी ने पीटिया करता, इसकी माँ सारिया छोरी गेल लड़िया करती, यो ना ले आई न्यू ना करया, जाने का छोरी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगाड़ के ने और वह हला का गेरी है न्यू मरी है, चल गया मगर रसोड़ डालो कोई बात ना। फिर सरपंच बोले बोले प्रधान जी एक काम करो, यो आप और यो सरपंच आ जाओ मेरी साथ, मैं कहा हाँ। उसने महारागा बताई, बोले सजा होगी पक्की होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर की चोट में मर रही हुआ, और हमने तो ये बयान देने सही कि भाई न्यू न्यू दुखी रखा करते, न्यू करया करते, जान के मार रखी है। फिर मगा बोले ये लालच में आगे देखो, मैं तो सुनी मेरी चाली को नहीं, मैंने कही भी थी, लेकिन इन्हें लालच मारे, मगा की लालच मारे हैं, ये बोले 20 लाख रुपये मांगे, जो बोले हम केस ठावांगे बयान घेरांगे, मगर भले मानसो अगले नुकसान हो रहा अकना, तो जी बोला इस तरह कोई रास्ता नहीं, ठीक से मगा चलो भाई पंचायत में चलिया गया, मगा बस सरपंच खोल के बता दे बात के है, उसने बताई बोला जी ये बात से, मगा भाई बताओ इस गांव वाले, बोले जी कर लो कि मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, ये तो आजकल देने पड़े हैं किसी ने अपने जान बचानी हो तो, नहीं तो जेल में छड़े हैं 20-20 साल। उस वाले बूझे मैंने जिनने मैं बुला रखा था, बोला जी हम क्या कर सका, ये तो देने पड़ेंगे, ना दे जाएंगे तो जेल में जाएंगे। दोनों औरतें पूछने के बाद मैं मंगाई, भाई एक बात सुनो भाई, सरपंच तू भी आ जा, भाई तू भी आ जा, यह वीडियो देख, ये छोरी तू पहचान लेगा जो मर रही है, बोले पहचान लूंगा। तो मैंने वह वीडियो दिखाई उन ताई, उन बालका ने बना रखी थी, वो आ रही होगी मेरे ख्याल में तो सारी 50-55 सेकंड की थी वह, मगा ये देख भाई 5-6 मैंने एक बालक मिला था और उसने मेरे ताई यह वीडियो दी है, उसने मेरे पास पूछ ली के बात से, मैंने बताई न्यू बात से, बोले वो तो बोला मैंने वो वीडियो भी बना रखी है, गांव में उसका बताता नहीं हो कितका था, अरे यह देखो बोला जी हाँ ये तो बोले यार इसमें वाक्य में इसमें लपट के पड़ रही है, अरे ये फिर बोले तड़िया में चुन्नी फंस रही है, मगाई क्या करो कोई बताओ। तो सरपंच बोले बोले जी मैं मनाऊंगा, मानेंगे तो, लेकिन वो जो उसे थे जो सरकारी उसे झूठे गवाह थे, ये कहा अरे सरकारी गवाह, वो नहीं माने, फिर उनता ही दिखाई मगा जाओ बस उनसे सक्र जाओ, ये देखो हादसा नहीं हो रहा है, अरे भले मानसो तुमने कुछ सोचनी चाहिए, कुछ शर्म आनी चाहिए, पंचायती परमेश्वर होया करे है, बात ने सोचा करे है, जाया नहीं करता, न्याय करवाया करे है, ये फैसले तो कोर्ट कराया करे हैं, पंचायत तो न्याय कराया करे है। फिर उनका यो देखा देखू कर रोड़े पड़ के साथियों, और आखिर में इस बात पर आगे भाई ठीक कहिया वाक्य में आप मर रही है, फिर ही मंगा के करोगे, फिर वो जो सांझ वाले थे वो उठ कर चले गए, जो 5-7 भले आदमी थे वो बैठे रहे, उनने कही अगर भाई कद की तारीख से फलाने दिन की है, भाई बयान ना दियो तुम, जो करीन का वकील का ना वो बयान देने, छोरे का पंडा छूट जाएगा, वो बेकसूर है, और उस छोरे ने पाल दिया थारा देवता है, देवता भी पोते ही कितना प्यारा होया करे, और ये पीछे लेकर तुम की जाओगे क्या काल कटेंगे,
आदमी में घरी बीमारी आ जाओ जब 15-20 लाख रुपये लाग जाए और परमात्मा देखने लग रहा है, वो मान गए साथियों। बाद में फिर मैंने पूछी थी, उन का वकील ने बताई न, वो बयान दे दिए और वो छोरा 2 महीने बाद में वो जेल तो बाहर आ गया। एक आधी तारीख नहीं कहते और लगेगी बरी हो जाएगा। तो मेरी लाडो बेटी हो या मन आज थारा खातर समझाई है, गाड़िया में बैठे लटकाए रहो हो, अपनी कारा में बैठो खिड़की के बहन दब जाए, बाइका में बैठो हो पहिया में आ जाए, चैन में आ जाए, किसी बराबर वाला साधन में भी लिपट सके है, साइड के कोई ट्रैक्टर पैक्टर करता हो या और ये काली चीज हो ट्रक हो उनमें भी फंस सको। तो मेरी लाडो बेटियों इस फैशन ने छोड़कर और अपनी पर्यावरण उसमें रहा करो, ठीक हिसाब के कपड़े पहना करो और ठीक हिसाब से जो या हमारे हो ना या इज्जत होया कर हमारी, उसे दुपट्टे की 50-100 कीमत नहीं होती, वो अनमोल होया करे। वो सिर पर ढकने के बाद में और एक मां बेटी की इज्जत ढकने के बाद में उसकी बहुत भारी कीमत हो जाए। तो जो करियो हमारे समाज ने ये बनाया था पहले का चलता आ रहा है, उससे हिसाब से तुम भी इसका इस्तेमाल करया करो। और तुम जब तुम कुंवारी रहो जब तो इन्हें खींच लियो हो, स्कूटिया ने लेकर चलो, डाठा भी खींच लियो हो, औरतें भी खींच लियो हो, जो कुछ है कि हमारी इस पे बेटियां पर दाग हैं, जो काले धंधे करे हैं पहचान में नहीं आओ, और ब्याह होने के बाद में तुम उसने गलम का पका लो, जबकि वो टेम सिर पर करके नराठे मारन के होया करे, और कुंवारी बेटियां के खाली सिर पर रखने का होया करे फर्ज, डाठे मारन का नहीं होया करता। तो मेरी लाडो बेटियों अपना पुराना पहनावा में रहो, पुरानी रीति रिवाजा में रहो, अपना बाप दादा की, अपना खानदान की, अपना भाइयों की इज्जत का बारे में सोचो। अगर गलत काम करोगी थारी पोल पाटेगी, चोर एक दिन जरूर पकड़ा जा कर है, 100 दिन चोर के 1 दिन सागा। थारी ब्याह होगी दूसरी जगह होंगे, वो थारी वीडियो वायरल हो जाएंगी, थारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरी लाडो बेटियों ध्यान लगा के पढ़ाई करया करो, सीधी आया करो, सीधी जाया करो, अपने पूरे कपड़े पहना करो, सिर पर कपड़ा रखा करो, फिर किसी छोरे की हिम्मत नहीं है जो थारी तरफ आंख भी उठा के देख ले। गलत मजाक करना और गलत बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो साथियों परमात्मा बचाने वाला था, वो छोरा फेट गया, उसने सबूत दे दिया। अगर नहीं सबूत मिलता तो बताना आप क्या हो, उस छोरे की जिंदगी का के बने, लड़की का घर वाले के व्यवहार करें, और ये जो ये चल रहा है ये मैं गलत बताऊं ठीक बताऊं, बस ये गलत में घेर के चल रहे हैं, ये हमारे परंपरा के खिलाफ भी है, हमारे संस्कारों के खिलाफ भी है, और जान का भी दुश्मन हो जाए। तो साथियों मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।